हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो देखिए, आज हम लोग चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ये है क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 4। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियोस में 1 to 5 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो 6 को आज सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन के ऊपर देख ले हम लोग कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रमाणित करें कि a 3,3, b 8,-2 और c -2,2 तीन बिंदुएं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं हैं। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई बताएं। ठीक है, तो हमारे पास जो है तीन भुजाओं का जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है। और ये जो है इसके बारे में क्या बोला है कि ये तीनों बिंदु एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं हैं। ये हम लोग को प्रमाणित करना है तीनों बिंदुओं के बारे में। ठीक है, और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताना है। अर्थात उस त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण की हम लोग को लंबाई जो है वो ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं ए बिंदु जो है जिसका हम लोगों का कोऑर्डिनेट स्थानांक दिया हो गया 3,3, बी बिंदु 8,-2 और सी बिंदु -2,2। ये तीनों बिंदुएं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होंगे यदि हम प्रमाणित कर सकें कि त्रिभुज एबीसी में कोई दो भुजा की लंबाई आपस में समान है। ओके, तो कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, जब उसकी दो भुजाओं को हम लोग बराबर प्रमाणित कर सकें। तो अगर हम लोग किसी दो भुजा को बराबर दिखा दें, आपस में समान दिखा दें, तो ये त्रिभुज इन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। और अगर हम लोग दिखा सकें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम लोगों का ये भी प्रमाणित हो जाएगा कि वो त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो अगर दो भुजाओं को बराबर दिखा दें तो वो प्रमाणित हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर हम लोग ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्रमाणित कर दें तो हमारा प्रमाणित क्या हो जाएगा कि त्रिभुज समकोण भी है। तो अर्थात समकोण समद्विबाहु त्रिभुज प्रमाणित हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए बी को जो है निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे और ए का जो मान दिया गया है वो लिख लेंगे, बी का जो दिया गया है वो लिख लेंगे, सी का भी जो स्थानांक दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये अपने से ही चित्र बनाएंगे और किसी भी बिंदु को हम लोग ए बी और सी जो है नामांकित कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो है ए बी, ओके, ए बी को हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि ए बी का लेंथ कितना है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो बिंदुओं का स्थानांक दिया रहता है तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कौन x1 है, कौन x2, कौन y1 है, कौन y2, इसको समझने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए बिंदु है, ए कितना, ए का स्थानांक क्वेश्चन में दिया गया 3,3, तो हम लोग इसको ऊपर में x1 y1 लिख लेते हैं समझने की सुविधा के लिए, ताकि फॉर्मूला को हम लोग ठीक से लिख सकें, फॉर्मूला में ठीक से मान को बैठा सकें। और बी बिंदु का मान दिया गया है 8,-2, तो इसको हम लोग x2 और y2 करते हैं क्योंकि ये दूसरा बिंदु है। देखिए ये है पहला बिंदु, इसलिए x1 y1 1 1, और ये दूसरा बिंदु है ए बी है ना, तो ये दूसरा बिंदु है, इसके लिए इसको 2 2 जो है लेते हैं। अर्थात ये पहला वाला है x2, दूसरा है y2। अब लेंथ का जो फॉर्मूला, लंबाई का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 है 8, तो 8 माइनस x1 कितना है, x1 है 3, तो 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है, देखिए y2 है -2 और माइनस y1 कितना है, y1 है 3, तो इसका होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर। अब 8 - 3 मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 3 करने से कितना होता है, -5, तो -5 का होल स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25 प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करने से माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी 5 × 5 = 25, तो बराबर 25 + 25 कितना हो गया, 50, तो रूट 50 इकाई। ओके, ये हो गया हम लोग का किसका लंबाई निकल गया, हम लोग का निकल गया ए बी की लंबाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है बी सी की लंबाई ज्ञात करेंगे, एक एक करके लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। ओके, तो ए बी का लंबाई निकल गया, अब बी सी का लंबाई निकाल लेंगे। आप लोग पहले बी सी का भी लंबाई निकाल सकते थे, उसके बाद भी ए बी का। हम लोग को मकसद क्या है कि तीनों भुजाओं की लंबाई को धीरे धीरे निकालना, ओके, ताकि पता चल सके कि कौन सा दो भुजा का लंबाई जो है वो बराबर है, क्योंकि हम लोगों को प्रमाणित करना है कि कोई दो भुजा जो है वो आपस में
बराबर है। और क्या प्रमाणित करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तभी क्या प्रमाणित हो जाएगा कि वो जो त्रिभुज है वो समकोण समद्विबाहु है। ठीक है, तो हम लोग BC का लंबाई भी सेम उसी प्रोसेस से, इसी फॉर्मूला से BC का भी निकाल लेंगे। BC का भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 और x2 कौन है, x1 कौन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC कौन है। तो अगर B का मान कितना है, B बराबर है कितना, देखिए B है 8 -2, तो 8 -2, तो ये है x1 y1, x1 ये है 8 और y1 है -2, और BC तो C कितना है, देखिए C है -2 -2, तो C है -2 -2, तो इसको हम लोग x2 y2 अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो x2 माइनस x1, देखिए x2 कौन सा है, x2 है -2, तो -2 माइनस x1 का वैल्यू है 8, तो -2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, देखिए y2 है -2, तो y2 की जगह में -2 और माइनस y1 का वैल्यू कितना, देखिए y1 है -2, तो फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर। अब -2 माइनस 8 कितना होता है, -10, तो -10 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस +2, तो हो गया, तो ये -2 +2 कट गया, 0 हो गया। ठीक है, तो -10 का होल स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो रूट ओवर 100 इकाई किसकी लंबाई निकल गई, ये हो गई BC की लंबाई। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग तीसरी भुजा की लंबाई भी निकाल लेंगे। तीसरी भुजा AB निकल गया, BC निकल गया, तीसरा भुजा कौन सा बच गया, AC, तो AC का भी सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम तरीके से भी हम लोग निकाल लेंगे उसका भी लंबाई। तो AC का लंबाई भी निकल गया 50, रूट ओवर 50 इकाई। तो देखिए AB का भी लंबाई रूट ओवर 50 इकाई और AC का भी लंबाई रूट ओवर 50 इकाई। तो इसीलिए हम पाते हैं कि AB और AC दो भुजा जो है वो बराबर पाते हैं, क्योंकि दोनों का लंबाई कितना निकल गया है, रूट 50 इकाई। तो इसीलिए ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग का प्रमाणित हो गया, अर्थात ABC बिंदुएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को दूसरा जो पॉइंट प्रमाणित करना था कि ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज भी है। तो समकोण त्रिभुज कैसे प्रमाणित होता है कोई त्रिभुज, जब हम लोग ये प्रमाणित कर सके कि इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। इसको जो जिस त्रिभुज में ये हम लोग प्रमाणित कर दें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो त्रिभुज जो है ऑटोमेटिकली कैसा त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज। तो इसीलिए हम लोग AB का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो AB कितना था, AB का लेंथ आया है रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आ जाएगा, रूट और स्क्वायर हट गया, तो रूट कितना बच जाएगा, सिर्फ 50 वर्ग इकाई, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो रूट 50 तो इकाई था, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 50 वर्ग इकाई। BC का स्क्वायर करेंगे, BC का लेंथ आया था रूट 100, रूट 100, तो रूट 100 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर घट गया, तो सिर्फ 100 वर्ग इकाई। उसी तरह AC का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी रूट 50 था, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट और स्क्वायर हट गया, बच गया सिर्फ 50 वर्ग इकाई। ओके, तो देखिए हम लोग क्या पाते हैं कि 20 ये 100 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 50 + 50 है ना। 100 कैसे पाते हैं हम लोग, 50 को 50 में अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 100 आता है। तो विच इम्प्लाई 100 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 किसका मान आया है, 100 आया है किसका मान, BC स्क्वायर। तो 100 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर 50 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 50 की जगह में AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक 50 की जगह में AB स्क्वायर लिख देंगे प्लस और एक 50 की जगह में हम लोग AC स्क्वायर लिख देंगे। तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर, BC यदि कर्ण हो गया तो कर्ण का स्क्वायर बराबर AB को यदि आधार मान ले तो आधार स्क्वायर प्लस AC को यदि लंब मान ले तो लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये भी हम लोग का प्रमाणित हो गया। तो जैसे ये दोनों चीज़ प्रमाणित हो गया, इसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं तुरंत कि ABC बिंदुएं जो है एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। अर्थात पहले हम लोग प्रमाणित कर चुके थे कि ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। अब प्रमाणित किया कि ये ABC भुजाएं जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष बिंदु भी है। तो इसीलिए ABC बिंदुएं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात दोनों ही चीज़ को ये सेटिस्फाई करता है, तो ये बिंदुएं जो हैं एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। ओके, और क्या निकालने बोला था, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई कितनी थी, कर्ण क्या है, BC है, तो BC का लेंथ हमने कितना पाया था, BC का जब लेंथ निकाला था तो हमने पाया था BC का लेंथ है रूट ओवर 100 इकाई। तो इसीलिए BC बराबर रूट ओवर 100।
अब रूट ओवर 100 का मतलब कितना होता है, रूट अगर 100 करोगे आप तो 10 हो जाएगा, है ना। वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो 10 इकाई। तो कर्ण की लंबाई निकल गई 10 इकाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लें फिर आंसर को देखें। तो 7 क्या कहता है, देखिए, गणना कर दिखाएं कि 2,1, 0,0, -1,2 और 1,3 बिंदु एक वर्ग क्षेत्र के 4 शीर्ष बिंदु हैं। तो 4 बिंदुओं दिया गया, 4 बिंदुओं का स्थानांक दिया गया है, इन चारों का, इन चारों बिंदुओं को दिया गया है और हम लोग को सिर्फ ये प्रमाणित करना है कि ये जो चारों बिंदुएं हैं वो एक वर्ग के 4 शीर्ष बिंदु हैं। ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देख लें। तो देखिए, बिंदु A 2,1, बिंदु B 0,0, बिंदु C -1,2 एवं बिंदु D 1,3 एक वर्ग क्षेत्र के 4 शीर्ष बिंदु होंगे यदि, आप लोग को पता ही है कि एक वर्ग क्षेत्र में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए क्या करेंगे, कैसे हम लोग प्रमाणित करेंगे कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं, यदि हम प्रमाणित कर पाएँ कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अर्थात AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा बराबर DA भुजा, अर्थात चारों भुजाओं को अगर आपस में बराबर दिखा दें तो ऑटोमेटिक प्रमाणित हो जाएगा कि ये वर्ग के 4 शीर्ष बिंदु हैं। लेकिन सिर्फ क्या ये प्रमाणित करने से होगा, वर्ग में और क्या आप लोग का होना जरूरी है कि वर्ग का कोण जो है वो भी समकोण होता है। वर्ग में जितने चारों कोण जो है वो समकोण होते हैं। तो अगर किसी एक कोण को भी हम लोग समकोण दिखा सकें और चारों भुजाओं को बराबर दिखा सकें तो वो वर्ग प्रमाणित हो जाएगा। तो हम लोग एवं और क्या प्रमाणित करना होगा, चारों भुजाएं बराबर है, और क्या प्रमाणित करना होगा, और प्रमाणित करना होगा कि कोण DAB बराबर 90, अर्थात किसी भी एक कोण को हमने DAB को ही लिया है तो DAB बराबर इस कोण को हम लोग को जो है 90 प्रमाणित कर देना है। ओके, तो देखिए, अब सबसे पहला हमारा काम है AB BC CD DA को बराबर दिखाना, ये हमारा काम है। तो AB का लंबाई निकाल लें। AB का लंबाई कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब कौन x2 है, कौन x1 है, कौन y2 है, कौन y1 है, इसको ईजिली समझने के लिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें। तो देखिए, A जो है, A को पहले लिख लिया, A का जो स्थानांक है, और B का जो स्थानांक है उसको भी लिख लिया, और ऊपर में x1 y1 कर दिया, x2 y2 कर दिया। ओके, क्योंकि ये पहला भुजा है इसलिए x1 y1 और ये दूसरा बिंदु है इसलिए x2 y2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x1 x2 y2 y1 का वैल्यू बैठाते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। तो कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, √5 इकाई। AB का लंबाई कितना आ गया, √5 इकाई। अब हम लोग उसी तरह से BC का लंबाई भी सेम फॉर्मूला से, सेम वे से कैलकुलेट करेंगे। तो BC का भी लंबाई आ जाएगा √5 इकाई, और उसी तरह से सेम प्रोसेस से CD का भी लंबाई इसी फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला से अगर CD का भी लंबाई निकाल लें तो हमारा हो जाएगा √5 इकाई। ओके, और उसी तरह से DA का भी लंबाई निकाल लेंगे सेम फॉर्मूला से, और D का यहाँ पे लेंथ, D का यहाँ पे स्थानांक लिख के और A का स्थानांक लिख के कौन x1 कौन y1 कौन x2 कौन y2 ये अगर लिख लें तो ईजी हो जाएगा फॉर्मूला में बिठाना। ऐसे फॉर्मूला में बिठा करके कैलकुलेट करेंगे तो DA का भी लंबाई आ जाएगा √5 इकाई। तो हम लोग देखेंगे कि चारों भुजाएं AB BC CD DA सबकी लंबाई कितनी आ गई, सेम आ गई, सबकी लंबाई आ गई √5 इकाई। तो इसलिए जैसे ही चारों भुजाएं बराबर हो गई तो अब हम लोग देखेंगे किस तरफ जाएंगे। जैसे ही 4 भुजा बराबर हो गई, अब हम लोग को एक कोण को जो है वो 90 डिग्री दिखाना है। तो देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, BD बराबर निकालेंगे। तो BD कौन सा देख लीजिए, BD मतलब है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे B और D को मिला दें तो अगर इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज दिखा सके, प्रमाणित कर सके, अगर इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज प्रमाणित कर सके तो ये यदि कर्ण हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए, हम लोग BD को सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि BD का लेंथ हम लोग, अभी तक BD का लेंथ नहीं निकाला है हम लोगों ने, है ना। हमने किसका किसका निकाला है, हमने निकाला है AB का, BC का, CD का, DA का, लेकिन BD को हम लोग मिलाएंगे और BD का लेंथ निकालेंगे। BD के लेंथ में कौन सा x1 y1 कौन सा x2 y2 लेंगे, लेंथ निकालने का सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन x1 y1 इसको कर लेंगे और x2 y2 इसको कर लेंगे, ठीक है। तो BD का लेंथ निकाल रहे हैं सेम प्रोसेस से x2 - x1 करके।
तो बी डी का लेंथ आ गया √10 इकाई। ठीक है, तो हम लोग बी डी का होल स्क्वायर करेंगे। अब क्यों होल स्क्वायर कर रहे हैं? कर्ण स्क्वायर निकालने के लिए। तो बी डी का होल स्क्वायर करेंगे तो √10 इकाई करेंगे तो रूट और स्क्वायर हट के 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जैसे ही इसका वर्गमूल निकल गया बी डी स्क्वायर, अब हम लोग ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर भी निकाल लेंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर निकाल लेंगे और प्लस जोड़ेंगे। तो ए डी स्क्वायर देखिए कितना आया था, ए डी कितना था, ए डी और डी ए तो सेम है ना। आप ऐसे करके ए डी बोले किसी भुजा को ए डी या किसी भुजा को डी ए, एक ही बात है, तो ये सेम है। तो इसीलिए ए डी स्क्वायर हम लोग कितना आया था, ए डी आया था √5। तो ए डी स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर हट गया तो आ गया 5 प्लस रूट और स्क्वायर हट के 5, तो 5 + 5 10। तो ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमने 10 आ गया। हमने क्यों ये निकाला, आपको पता चला क्यों हमने ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर निकाला? क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसको 90 डिग्री दिखाना है। तो ये वाला बी डी स्क्वायर निकल गया, कर्ण स्क्वायर। हम लोग को क्या प्रमाणित करना होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। सिर्फ इस त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो बी डी स्क्वायर का आ गया है 10 वर्ग इकाई और ए बी स्क्वायर था √5, तो √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया। ये भी था √5, तो √5 का स्क्वायर किया तो सिर्फ 5 हो गया। तो 5 + 5 10 हो गया। तो ये 10 इस 10 के बराबर हो गया। तो इसीलिए ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बराबर आ गया ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का मान भी 10 वर्ग इकाई और बी डी स्क्वायर का मान भी 10 वर्ग इकाई। तो इसीलिए ये वाला जो है ये बराबर हो गया बी डी स्क्वायर के, अर्थात बी डी स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दोनों ही 10-10 वर्ग इकाई आ गया है ना। तो इसीलिए कर्ण स्क्वायर बी डी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अतः जैसे ही ये आ गया तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही ये कर्ण हो गया किसी त्रिभुज में, जब ये कर्ण हो गया तो कर्ण के ठीक सामने वाला जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो तुरंत हम लोग को प्रमाणित हो गया कोण डी ए बी बराबर 90। ठीक है, ये वाला कौन सा कोण है? डी ए बी या बी ए डी भी बोल सकते हैं इसको। तो इसीलिए तुरंत ये कोण जो है 90 डिग्री का प्रमाणित हो गया। तो इसीलिए अब जैसे ही प्रमाणित हो गया तो हम लोगों ने पहले ही प्रमाणित किया था कि चारों भुजाएं बराबर है। अब एक कोण भी हमने इस चतुर्भुज का एक कोण भी समकोण दिखा दिया। तो इसीलिए ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज हो गया? ये वर्ग क्षेत्र हो गया। तो इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग क्षेत्र के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।